हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 पार्ट बी। विद्यार्थी कह रहे हैं कि 65% भूल जाने के बाद भी 35% स्कोर नहीं हो पा रहा है सीबीटी 2 पार्ट बी के लिए। तो दो बातों पे आपको फोकस करना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए, पहले क्या था, अभी तक तो आपका सीबीटी 2 19 और 20 तारीख को हो जाया होता, लेकिन अब टाइम मिल गया तभी अगर ये क्वेश्चन है तो हमें लगता है कि आप कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें मिस्टेक कर रहे हैं। पहले आपको जल्दी पढ़ना था, अब जल्दबाजी नहीं है। अब चैप्टर वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, दो चीज़ें हैं उसको आप फोकस कीजिएगा। लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ने के पहले आपको दो चीज़ मालूम तो होनी चाहिए ना। पहला आपका सिलेबस और दूसरा आपका क्वेश्चन कैसा आता है। लेकिन बहुत लोगों का सिलेबस नहीं मालूम था। हमने इनडायरेक्टली वीडियो तो नहीं बनाया, हर लोग कहते हैं कि हर बात की छोटी छोटी बात की वीडियो बनाते हो, लेकिन सिलेक्शन छोटी छोटी बातों से होती है, ये सबको मानना पड़ेगा। बड़ी बातें सबको मालूम है, छोटी बातें मतलब है कि 90% लोगों को जिन्होंने आईटीआई किया है बुक से पढ़ा होगा, कुछ लोग कॉलेज भी नहीं गए हैं, उनके पास डिग्री भी है, लेकिन उनको सिलेबस नहीं पता है कि सिलेबस हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना था, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना था, किस सिलेबस की कितनी वेटेज है, ये चीज़ें। तो इन सब कैंडिडेटों के लिए मैंने एक कोशिश अभी 4-5 दिन पहले किया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि कंपटीशन बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही रहता है कि कैंडिडेट को। तो सबसे पहले ई बुक और पीडीएफ की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरी बात ये है कि आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहली बात पे हम आएंगे अभी। क्वेश्चन पता होना चाहिए, और क्वेश्चन कैसा आता है ये नहीं पता होगा तो किसी एग्ज़ाम में आप ज़्यादा सक्सेस नहीं करेंगे। अगर सक्सेस कर भी गए तो पढ़ने में दिल नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आइडिया रहता है कि इस प्रकार के प्रश्न आता है ना, तो जब पढ़िएगा तो आपको उस क्वेश्चन को करने में बड़ा मज़ा आता है। ये फैक्ट है, और इंटरेस्ट जगती है, और इंटरेस्ट पे ही सिलेक्शन होता है, ना कि केवल पढ़ने से। तो देखिए, इसके लिए मैंने पूरा एकदम बहुत सारा मेहनत किया था। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, एम्परेचर वार्डनिंग वगैरह वाला के लिए एक पूरी सिलेबस डाल के पूरी जितनी भी पेपर है पूरे 75 के 75 हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन, कुछ डिटेल, रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, बहुत सारे क्वेश्चन ला के इसमें डाला है। और कुछ चैप्टर वाइज भी डाला है, जिससे कोई सारे कैंडिडेटों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए और वो क्वेश्चन के करे जाए। उसके बाद वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाला का, जिसमें मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेंट यानी एयर कंडीशनिंग, आरएसी वाला, हीट इंजन, उसके बाद फीटर, टर्नर, उसके बाद मैकेनिक डीजल दोबारा, मैशनिस्ट दोबारा, मोटर बाइक मैकेनिक, मोटर व्हीकल, हीट इंजन, फीटर। और इस तरह से कल अपडेट हुआ था रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक और फीटर, ये दोनों कल अपडेट हुआ है 21 तारीख वाले पेपर का, 23 का। तो ये हो गया। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप है, उसका क्वेश्चन डाला है। तो कुल मिला के ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो ये दूसरी बात है कि क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले, ये नहीं कह रहा हूँ कि इस ई बुक और पीडीएफ से, कहीं भी मिले, वो एलपी सीबीटी 2 का है तो पैटर्न आपको पता चला जाएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर ये, अच्छा ये पीडीएफ ही है। दूसरा नंबर की बात करेंगे। दूसरा नंबर होता है, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको पास करना है तो आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। जो पहले नंबर पे एकदम बिल्कुल सबसे पहले, किताब बाद में पढ़ाई, सिलेबस सबसे पहले पढ़ाई। सिलेबस से क्या पता चलता है कि मेरे सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ आपको खुलेआम बताना चाहता हूँ कि आईटीआई के ट्रेड का सिलेबस ऐसा उलझा हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। डिप्लोमा डिग्री में क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के ब्रांच में मिलते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबका मिलता हुआ होता है। लेकिन डिप्लोमा डिग्री के ब्रांच इतने थोड़े कम होते हैं और उनकी सिलेबस वास्ट होती है, जिसलिए कवर हो जाता है। लेकिन आईटीआई स्पेसिफिक होते हुए भी, मान लीजिए कि आप फीटर का पढ़ रहे हैं तो फीटर में रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग का बहुत सारा चैप्टर रहता है। रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग आप पढ़ रहे हैं तो फीटर और डीजल मैकेनिक का सारा क्वेश्चन होता है। तो उन चीज़ों को सब जानते हुए आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। वही इस सिलेबस के माध्यम से हमने बताया था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सिलेबस बता दोगे तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो देखिए, हमारे लिए
आप भी विद्यार्थी हैं और वो भी विद्यार्थी हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो भी मेरे विद्यार्थी हैं। और UR SC OBC ST ST सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसके पक्ष में बनाता हूँ, ये नहीं बनाता हूँ। लेकिन जो भी कैंडिडेट इस चैनल को देख रहा है वो कैंडिडेट एक मेरा व्यूअर है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई अपने लिमिट में रह के अच्छा कमेंट करे, बुराई करे, गलती बोले, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा संयम होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो चलिए, यहाँ तक तो बात हो गई। उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो सारा आपको दिखेगा डिटेल। तो डिटेल में क्या है, 49 अलग अलग ट्रेड का यहाँ सिलेबस, जो CTC का होता है, हम नहीं, अपने हिसाब से नहीं, जो CTS का होता है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जो अभी के लिए NCVT और ACVT दोनों के लिए रन करता है। 1 ईयर और 2 ईयर का जो सेमेस्टर है और कोर्स है, उसके लिए सबके लिए करता है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप वेबसाइट से जाके देख लीजिएगा, www.railwaylife LPCBT2 इन पार्ट बी सिलेबस। इनमें सारा PDF है जो ओरिजिनल डाला हुआ है। इसको देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरू होता है बुक बाइंडर सिलेबस। अब देखिए, आपको लगेगा कि ये ओपन नहीं होगा, यहीं से आपको ई-बुक और PDF वाला भी लिंक भी मिल जाएगा, दोनों में चले जाइएगा। इसको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मैं डालने की कोशिश करूँगा, वहाँ से भी मिल जाएगा। अब बुक बाइंडिंग का देखिए सिलेबस है, मैं एक बार इसको खोलता हूँ। बुक बाइंडिंग हमने सुना ही नहीं, लेकिन सिलेबस अगर आप जब देखेंगे, देखिए सारे पेपर आपको PDF में डाउनलोड हो जाएंगे। बहुत मेहनत से, सावधानी से 10-12 घंटा मेहनत करके बनाया है। अब देखिए, बुक बाइंडर का ये सिलेबस आ गया। इसमें सिलेबस में आपको देखना कैसे है, सारा चीज़ देखिएगा, एक एक करके सारा भारत का कौशल, भारत कुशल वाला जो ट्रेड है, इसमें एक एक चीज़ देखिएगा ना। तो ये आपका सिलेबस का सबसे पहले ये टॉपिक है, बैकग्राउंड क्या है, जॉब रोल क्या है। थोड़ा सा इसको पढ़िए, 2-4 घंटा टाइम दीजिए, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और सिलेबस शुरू होता है नीचे से, सारा क्या क्या करना है, ITI की पूरी कहानी है, बहुत बढ़िया से दिया है। क्या करोगे तो क्या बनोगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन व्यू है, सब कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बेसिक ट्रेनिंग टाइम, जॉब का टाइम कितना है, सब कुछ दिया हुआ है। और देने के बाद आपका एग्ज़ाम के बाद सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ से शुरू होता है सिलेबस। देखिएगा बुक बाइंडर का। अब बुक बाइंडर का देखिएगा, सब कुछ देखिए, गुड स्किल यूज फॉर हैंड टूल, मशीन, वर्कशॉप इक्विपमेंट। तो ये टॉपिक है और इसके अलग अलग फ्रैक्शन है, सारा चीज़ें दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपका है, सारा चीज़ को आपको एक एक करके स्किल लेवल वगैरह सब दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेड। उसके बाद और भी आएगा, सारा चीज़ आएगा। देखिए नीचे दिया हुआ है, बुक माइंडेड जॉब रोल, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब रोल, अटैच इन पेपर, टॉप एंड बॉटम ऑफ बुक बॉडी वगैरह वगैरह, ये सारा दिया हुआ है इसका सिलेबस में है। ये मतलब ये अनजान सा सिलेबस है, लेकिन अनजान से सिलेबस को भी आपको एक एक करके दिया हुआ है। ये पूरा पेज पढ़ लीजिएगा, ये होगा 20-30 पेज का, 29 पेज का। और उसके बाद भी आपका सेफ्टी, देखिए सब कुछ दिया हुआ है, सारा चीज़ एक एक करके आप देखेंगे तो आप कर लेंगे ये, तो आपको कम से कम ये चीज़ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्या आ रहा है, कौन सा प्रिंटर का क्या है, UPS है, LCD प्रोजेक्टर है, वाइट बोर्ड वगैरह वगैरह, ये जो आपको लगता है उसमें जो प्रैक्टिकल वाला, तो वो सारा चीज़ें आपको एक बार समझ में आ गया कि कौन कौन से प्रैक्टिकल, कौन से इक्विपमेंट और क्या क्या करना है, तो आपका एक व्यू बन जाएगा और वो आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाएंगे। वैसे ही इसमें अगर दूसरे चैप्टर का भी कोई देखना चाहें, मैं अगर देखूँ फर्नीचर है, कैबिनेट मेकर है, फिर और भी है, मशीनी से आ गया, मैं इसको अभी एक बार देख लेता हूँ। फर्नीचर है, कैबिनेट मेकर, ऐसा ट्रेड जिसके बारे में आप सुना नहीं होगा उसका भी है। तो चलिए इसको हटाते हैं, हम चलते हैं अभी कोर्स सब्जेक्ट में कोई एक ले लीजिए। कोर सब्जेक्ट में जिससे आपको पता होगा, ये सारा 49 के 49 है। वायरमैन में देखिएगा तो सभी का एक एक सिलेबस दिया हुआ है, बहुत 50 के 50 ट्रेडों का। 49 इसलिए है कि कई लोग कॉम्बाइंड हैं, इसलिए बाकी का अब नहीं जोड़ा है मैंने। तो सबका सिलेबस एक एक करके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो सिलेबस से हेल्प क्या मिलती है, देखिए सिलेबस से हेल्प पहला मिलता है कि आपको आपके टॉपिक की जानकारी हो जाती है, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है पढ़ते वक्त। तीसरा है, आप गलत चीज़ पढ़ने से बचेंगे और समय आपका बचेगा। चौथा होता है कि सबसे ज़्यादा जो उनको फ़ायदा होता है जिन दो लोअर साइड में होते हैं,
लोअर साइड मतलब 35% लाना है। हायर साइड वाले को सिलेबस पता है तभी तो उसके 60-70% नंबर आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बात में ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन दूसरों के कंपेयर नहीं करके अपने स्ट्रेंथ लेवल पे करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लगेगा कि यार ये बच्चों जैसा बात हो गई, सिलेबस पढ़ने से क्या होगा, तो देखिए सिलेबस पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत लोगों को इससे जानकारी नहीं रहता। थैंक यू, धन्यवाद।